सऊदी अरब ने भारत समेत कुल 14 देशों के नागरिकों की अपने देश में एंट्री पर बैन लगा दिया है। उसने 14 देशों के लिए वीजा पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि ये प्रतिबंध स्थायी नहीं है, कुछ समय के लिए है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ऐसे आदेश क्यों देने पड़े और इसका क्या असर पड़ने वाला है, आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो बात कुछ यूँ है कि 7 अप्रैल 2025 को बहुत से मीडिया हाउसेस ने यह खबर चलाई और उसमें वीजा बैन करने की वजह बताई। हज के दौरान जमा होने वाली अतिरिक्त भीड़ की वजह से ये बैन लगाया गया है। दरअसल बात यह है कि हर साल लाखों लोग हज करने सऊदी अरब के मक्का शहर जाते हैं। पिछले साल यानी 2024 में करीब 18 लाख यात्री हज करने गए, इसमें से लगभग 16 लाख विदेशों से आए थे। भारत से हज यात्रा पर जाने वालों की तादाद पिछले साल लगभग 1,75,000 थी। ये तो हाजियों की ऑफिशियल संख्या है। इसके अलावा भी हर साल करोड़ों लोग सऊदी अरब आते हैं और इसी ओवर पॉपुलेशन की वजह से भगदड़ मचती है या इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो जाती है, जैसे पिछले साल हज के दौरान यह हुआ था। पिछले साल हज की तारीख जून महीने में पड़ी थी। उस समय सऊदी अरब समेत दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही थी। सऊदी अरब तो वैसे ही गर्म रहता है। इसी वजह से हज के दौरान गर्मी की वजह से लगभग 1300 हाजियों की मौत हो गई थी। कईयों की गर्मी की वजह से दिल का दौरा पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इनमें से कई हाजी अनरजिस्टर्ड थे। ऐसी अनहोनी फिर से ना हो और केवल रजिस्टर्ड लोग ही हज करने आए। इसी वजह से सऊदी अरब की सरकार ने 14 देशों के लिए वीजा कुछ समय के लिए बैन किया है। यह बैन हज के बाद फिर से हटा लिया जाएगा। सऊदी अरब ने जिन देशों पर बैन लगाया है उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथियोपिया, कनेशिया और यमन जैसे देशों के नाम शामिल हैं। एक और जरूरी बात, सऊदी अरब सरकार ने 16 भाषाओं में एक डिजिटल हज और उम्रा गाइड भी जारी की है। इसका पालन न करने पर सजा का प्रावधान है। एक गाइडलाइन हज के दौरान अवैध रूप से देश में घुसने को लेकर भी है। इसमें लिखा गया है कि अवैध रूप से किसी भी व्यक्ति को सऊदी अरब में प्रवेश पर 5 साल का प्रतिबंध और लगभग 2,28,000 का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले। मिलते हैं एक और खबर के साथ।